श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीपराङ्कुशदासाय नमः। श्रीमद्यामुनमुनये नमः। श्रीशाय नमः। श्रीमन्नाथमुनये नमः। श्रीमते सठकोपाय नमः। श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः। श्रियै नमः। श्रीधराय नमः। अनंताचार्य कृपया रामकृष्णं घृसद्भक्तं विश्वक्सेन मुनिं भजे। अस्मद्देशिकमस्मदीयपरमा चारयानशेषान् गुरुन् श्रीमल्लक्ष्मणयोगिपुङ्गवमाः पूर्णो मुनिं यामुनम्। रामं पद्मविलोचनं मुनिवरं नाथं शठद्वेषिणं सेनेशं श्रियमिन्दिरासहचरं नारायणं संश्रये ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरा दरुणबिम्बफला धरुष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यान्सहस्रचरणश्रवणत्वगादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटा कलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवां भागम्। नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामम् हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो
तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरा। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। कासायं यज्ञसत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च भाले। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरिं द्रन्द्रवज्रं त्रिदण्डं। संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं। श्रीविश्वक्सेन सूरेः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। कासायशोभि कमनीयवरं त्रिदण्डं। सेनेशयोगि पदपङ्कजभृङ्गराज। वैकुण्ठनाथ चरणाम्बुज सक्तचित्तं। लक्ष्मी प्रपन्नयतिवर्यमहं प्रपद्ये। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपीचित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी वैकुंठनाथ भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नृसिंह भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी गजेंद्र मोक्ष भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी बड़ुवामन भगवान की जय हो। श्री बद्री विशाल भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथ भगवान की जय हो। श्री गोदारंगनाथ भगवान की जय हो। श्री काशी विश्वनाथ महादेव की जय हो। अन्नपूर्णा माता की जय हो। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जगत जननी माँ जनक नंदिनी की जय हो। श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रेम से बोलिए उग्र तारा महारानी की जय हो। माई भगवती की जय हो। श्री लक्ष्मीनाथ गोसाई जी महाराज की जय हो। पुरी पुरुषोत्तम परग्राम की जय हो। श्री भाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय हो। विश्वबंज गदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की जय हो। पूज्यपाद हृदयाराध्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज की जय हो। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की श्री नागा बाबा जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री श्रीमन्नारायण जय जय श्री भाष्यकार नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जम्बूद्वीप भरतखंड भारतवर्ष
बिहार राज्य के मिथिलांचल में सहरसा मंडलांतर्गत पुरीक पुरुषोत्तमपुर ग्राम में बुढ़िया माई भगवती के पावन सानिध्य में इस वर्ष भी श्रीमद् देवी भागवत महापुराण पारायण व श्री राम कथा का दिव्य आयोजन आप सबके सद्भाग्य से आयोजित है। आइए आज भागवत जी की कथा में प्रवेश करें। इससे पूर्व भाव प्रेम से भगवान के मंगल में पावन नाम का संकीर्तन करें। सब लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए राम कृष्ण भगवान की जय। तावद भयम द्रविड़ गेह सुन्निमित्तम, शोकस्पृहा परिभवो विपुलश्चलोभ, तावन्ममित्य सदवग्रह आर्ति मूलम, यावन्न तिंघ्रम भयम प्रवृणीत लोक। मन के द्वारा नैमिषारण्य तीर्थ में चले, जहां 88,000 ऋषियों की सभा में व्यासासन पर आसीन होकर सूत जी सौनक जी के प्रश्नोत्तर में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करा रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा श्रवण करा के महाराज परीक्षित को भगवान सुखदेव ने 7 दिन में ही मुक्त कर दिया। सुखदेव जी कौन है? शिवावतार, शिव जी के अवतार माने जाते हैं, शिव जी के अंश माने जाते हैं। प्रमाण आप कई बार सुने हैं। नारद जी बीणा बजाते हुए पहुंचे माता पार्वती के यहाँ। कब पहुंचे? जब भोलेनाथ बगल में झोला लटका के कैलाश से बाहर निकल गए। नारद जी ने जाकर माता पार्वती को प्रणाम किया, पार्वती मैया अब मैं बाहर भ्रमण करना बंद कर दिया, गृहस्थों के घर जाना बंद कर दिया। माता पार्वती ने कहा क्यों बंद कर दिए? नारद जी ने कहा जाता हूं लोगों का काम बनाने के लिए, लेकिन बदनामी ऊपर से मिल जाती है। जाता हूं लोगों का हित करने के लिए, और हमारे किए गए हित के कार्य को लोग अहित मानकर हमारी निंदा करते हैं, हमारी टिप्पणी करते हैं। माता पार्वती ने कहा जब गृहस्थों के घर जाना बंद कर दिए तो हमारे घर में क्यों आ गए? नारद जी ने कहा माता पार्वती एक जरूरी बात थी जिसको बताने के लिए मैं आ गया। कौन सी जरूरी बात थी? नारद जी ने कहा भगवान शिव को लोग क्या कहते हैं? माता पार्वती ने कहा नारद शिव जी जैसे हैं वैसा लोग कहते हैं। भोले वाले सीधे साधे देवता हैं। भोलेनाथ को जो प्रणाम करता है उसको महिपाल बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जो चावल चढ़ाता है उसको चक्रवर्ती बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो बिल्वपत्र चढ़ाता है उसको सम्राट बनाने के लिए तैयार हो जाता है। अरे और तो और छोड़िए, यदि कोई चोर भी चला जाए मंदिर में चुराने के लिए तो उसको भी वरदान देने के लिए प्रकट हो जाते हैं। चोर गया मंदिर में शिव जी का घंटा चुराने के लिए, घंटा जब पकड़ में नहीं आया तो शिवलिंग पे चढ़ गया। घंटा उतार के चलने लगा तो भोले बाबा डमरू बजाते हुए प्रकट हो गए। चोर को तो लगा मुझे मारेंगे क्या। भोले बाबा ने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। चोर ने कहा मैंने कोई भक्ति किया नहीं, मैंने कोई पूजा किया नहीं, अर्चन अभिषेक किया नहीं, वरदान क्यों दे रहे हैं? अरे मैं तो मंदिर में चोरी करने आया, घंटा जब पकड़ में नहीं आया तो शिवलिंग पे चढ़ गया, जघन्य अपराध किया, फिर भी आप वरदान क्यों दे रहे हैं? शिव जी ने कहा मेरे मंदिर में तेरे जैसा भक्त पहली बार आया। कोई आया तो जल चढ़ाया, चावल चढ़ाया, बिल्वपत्र चढ़ाया, फूल चढ़ाया। रावण भी आया तो केवल अपना सिर चढ़ाया। तुम तो ऐसे भक्त हो जिसने पूरा शरीर मेरे ऊपर चढ़ा दिया, तेरे जैसा भक्त कहां मिले? भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं,
भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, विश्वनाथ सा निराला कोई और नहीं, विश्वनाथ सा निराला कोई और नहीं, वैद्यनाथ से निराला कोई और नहीं, विश्वनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ सा निराला कोई और नहीं। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हर नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय हर नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः शिवाय। प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय हो। माता पार्वती ने कहा नारद, शंकर जी जैसे हैं भोले भाले सीधे साधे देवता, इसलिए लोग उनको भोले बाबा कहते हैं। नारद जी ने कहा माता पार्वती मैं झगड़ा नहीं लगा रहा, लेकिन एक बात बताऊं, भोलेनाथ जैसा चतुर चालाक देवता कोई पैदा नहीं हुआ। माता पार्वती ने कहा तुम्हारी बात कैसे मानूं? नारद जी ने कहा मैं तो जा रहा हूं, आज शिव जी बाहर से घर में आवे तो एक प्रश्न पूछना, भोलेनाथ आप अपने गले में नरमुंड की माला क्यों पहनते हैं, मुंडवाल क्यों पहनते हैं? पता चल जाएगा भोले वाले हैं या चतुर चालाक हैं। तो इन माताओं की विशेषता है, एक बार पत्थर भी खिला दीजिए तो पचा लेंगे, किंतु कोई बात कह के इनको ष्ट कर दीजिए, कोई बात बता के इनको कहिए ये जरूरी बात थी, तुम अपनी खास थी इसलिए मैंने तुमको बताया, तुम किसी दूसरे को मत बताना। आपने जहां ब्रेक लगाया कि ये बीमार पड़ना शुरू हो जाएंगे, विश्व का कोई डॉक्टर इनका रोग पकड़ नहीं सकता, वो बात यदि बगल वाली स्त्री को बता देगी, देखो जरूरी बात थी, अमुक ने मुझे बताया, किसी को बताना मत, तुम मेरी खास हो इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूं, तुम भी किसी को मत बताना। तो ये बात उसको बता के ठीक हो गई, अब बीमार वो होने लगी। नारद जी ने कहा मेरे वचनों पर विश्वास नहीं है कि शिव जी जैसा चतुर चालाक देवता कोई नहीं, तो माता पार्वती आज भोले बाबा बाहर से घर में आवे तो केवल एक प्रश्न करना, भोलेनाथ आप अपने गले में नरमुंड की माला क्यों पहनते हैं? भगवान शिव रोज बाहर से घर में आते थे तो माता पार्वती उनको भांग का गोला देती थी, कमंडलों में गंगा जल देती थी। भोले बाबा को प्रिय है, विजया प्रिय है, गंगा जल प्रिय है। और विवाद तो आप जानते होंगे, शिव जी में पार्वती जी में विवाद हुआ। एक बार विवाह के 20 वर्ष बीत गए तो माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ ब्याह करके जब से आप मुझे ले आए हैं अपने घर में पत्नी बना के, तब से केवल एक ही काम कराते हैं, सुबह दोपहर शाम भांग पीसो, भांग घोटो, मुझे खिलाओ। तो मैं आपके इस सेवा से अजीज आ गई हूं, तंग आ गई हूं, अब ये काम हमसे नहीं होगा। भोले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, भोले भांग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, मेरे दोनों हाथ दुखाए, एक दिनों की हो तो घोटूं, एक दिनों की हो तो घोटूं, रोज न घोटी जाए। भोले भांग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी, भोले भांग तुम्हारे घोटत घोटत हारे, भोले भांग तुम्हारी नित घोट
घोटत हारी, भोले भांग तुम्हारे घोटते घोटत हारी। मेरे दोनों हाथ दुखाए, एक दिनों की हो तो घोटू, एक दिनों की हो तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोले भांग तुम्हारे घोटते घोटत हारी। बड़ा प्रेम से हमारे परसोने से दिलीप बाबू पंकज जी से मैं पूछता था, सरपंच साहब तो ग्राम पंचायत के प्रथम सदस्य हैं, वही नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो बताए कि बड़ी जिम्मेदारी में हमारे बम चौधरी जी और जिनके यहाँ मैं रहता हूँ छाया की तरह मेरी सेवा में उदय बाबू, हमारे मिश्र जी जो प्रतिवर्ष पौरोहित्य कार्य करते थे, वो तमाम हमारे सुहृदजन अशोक बाबू, छाया की तरह मेरी सेवा में रहने वाले सुनील भैया, सभी सुधी जन हैं। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ जब से ब्याह करके आई हूं एक ही सेवा कराते हो। मैं तो जब से ब्याह के आई भाग हमारे फूटे, मैं तो जब से ब्याह कराए भाग हमारे फूटे। मैं तो जब से ब्याह के आई भाग हमारे फूटे, मैं तो जब से ब्याह कराए भाग हमारे फूटे। राम करे ऐसा हो जाए सिलवटा ही टूटे, हाँ टूटे हो टूटे। रोज रोज की अकड़ ये मुझसे, रोज रोज की अकड़ ये मुझसे, रोज रोज की अकड़ ये मुझसे और सही नहीं जाए। एक दिनों की हो तो घोटू, एक दिनों की हो तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोले भांग तुम्हारे घोटते घोटते हारे। भगवान शिव ने कहा पार्वती मेरी पत्नी बन के घर में रहना है तो भांग घोटने वाली सेवा करनी पड़ेगी। सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी, सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारे। सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी, सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारे। बिन भांग रहा नहीं जाए, गौरा तुझको छोड़ दूं, गौरा तुझको छोड़ दूं, पर भांग न छोड़ी जाए। सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भांग हमारी। माता पार्वती ने कहा पत्नी बन के रखना है तो भांग घोटने वाली सेवा नहीं करूंगी। भगवान शिव ने कहा पार्वती पत्नी बन के रहना है तो भांग घोटने वाली सेवा करनी पड़ेगी। पति पत्नी के विवाद में पत्नी का एक बड़ा हथियार भगवान शिव ने कहा पत्नी बन के रहना है तो भांग घोटना पड़ेगा। स्त्रियों का एक सबसे बड़ा हथियार है, पति से तंग आती है तो धमकी देती हैं मैं मैके चली जाऊंगी। माता पार्वती ने भी यही कहा भांग घोटने वाली सेवा यदि जारी रखोगे तो मैं मैके चली जाऊंगी। मैके वाली बात शिव जी ने सुना तो कहे पार्वती तुम यहीं रहो, मैके मत जाओ। माता पार्वती ने कहा रहूंगी तो भांग नहीं घोटूंगी। शिव जी ने कहा मत घोटना लेकिन रहो यहीं। भगवान शिव से माता पार्वती ने कहा यदि भांग नहीं घोटूंगी तो आपको भांग कैसे मिलेगी। शिव जी ने कहा मैं भांग का प्रबंध कर लिया। कहाँ है? क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला, क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला। क्रोध में आकर शिव शंकर ने
खोला अपना झोला, क्रोध में आकर शिव शंकर ने खोला अपना झोला। एक तरफ से चीलम निकली, एक से भांग का गोला, हाँ गोला हो गोला। पार्वती को दिखा दिखा के, पार्वती को दिखा दिखा के, गौरा जी को दिखा दिखा के भोले भोग लगाए। गौरा तुझको छोड़ दूं, गौरा तुझको छोड़ दूं, पर भांग न छोड़ी जाए। सुन गणपति की महतारी, तुम घोटो भांग। हमारे प्रमोद भैया रोज आते हैं कथा में, इतना दूर से चलकर, और ये भांग वाली बात तो इन्हीं की बात हो रही है। भोले भांग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारी, भोले भांग तुम्हारी नित घोटत घोटत हारे। मेरे दोनों हाथ दुखाए, गौरा तुझको छोड़ दूं, गौरा तुझको छोड़ दूं, पर भांग न छोड़ी जाए। सुन गणपति की महतारी, तुम घोटो भांग हमारी। सुन गणपति की तुम घोटो भांग। प्रेम से बोले उमापति महादेव की जय हो। भगवान शिव बाहर से जो घर में आते थे तो माता पार्वती भांग का गोला देती थी, गंगा जल देती थी। आज जैसे बाहर से घर में आई, माता पार्वती ने आते आते प्रश्न किया, भोलेनाथ आप अपने गले में नरमुंड की माला क्यों पहनते हैं? भगवान शिव ने कहा, पार्वती आज मेरे घर में नारद आया था क्या? क्योंकि तुम तो रोज ऐसा प्रश्न नहीं करती थी। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ वेश्यांतर मत होइए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आप अपने गले में नरमुंड की माला क्यों पहनते हैं? भगवान शिव ने कहा, पार्वती जब जब तुम सती रूप में रहती हो तब तब मैं तुम्हें राम जी की कथा श्रवण कराना चाहता हूँ। जन्म दोष के कारण कथा में मन नहीं लगता। अंत में पिता के दक्ष में जाकर योगाग्नि में शरीर को दग्ध करती हो। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में अवतार लेती हो, तो जब अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर योगाग्नि में शरीर को दग्ध करती हो, तो मैं अन्यथा कर तुम समर्थ तुम्हारे शरीर को कंधे पर लेकर त्रैलोक्य भ्रमण करता। सभी देवता मुझे व्यामोहित जानकर विष्णु के शरण में जाते हैं, और विष्णु अपने चक्र सुदर्शन से तुम्हारे अंग के टुकड़े करते हैं। देवी भागवत महापुराण का पारायण आप सुन रहे हैं। देवी भागवत महापुराण में भगवान विष्णु के चक्र से माता पार्वती, माता सती के अंग के 108 टुकड़े हुए। 51 खंड पृथ्वी पर भारत में गिरा, और शेष दूसरे देश में जहां के लोग महिमा नहीं जानते शक्ति की, तो जहां जहां माता जी का अंग कट के गिरा वो शक्तिपीठ बन गया। भगवान शिव ने कहा, पार्वती मेरे हाथ में तुम्हारा केवल मुंड बचा। मैं इतना प्रेम करता हूं कि मुंड को माला बनाकर अपने गले में डाल दिया। मेरे गले में जितना मुंड है उतनी बार तुम मर चुकी हो। माता पार्वती ने कहा, भोलेनाथ मैं जितनी बार मर चुकी हूं उतना मुंड माला बनकर आपके गले में है। और भोलेनाथ आपका मुंड कहां है? शिव जी ने कहा, पार्वती एक बार जो मैं जन्म लिया, आज के बाद मैं कभी मरा ही नहीं, तो मेरा मुंड कहां से आएगा? मैं तो अमरनाथ हूं। माता पार्वती ने कहा, नारद ठीक कहता था। आप कहने के लिए भोले वाले सीधे साधे देवता हैं। आप जैसा चतुर चालाक देवता कोई नहीं है। आपके पास ब्रह्म विद्या है, अमर कथा है, इसलिए आप मरते नहीं हो, अमरनाथ बने हो। मुझे भी अमर कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती जिस अमर कथा की सुरक्षा में मैंने ब्रह्मा जी को सरस्वती प्रदान कर दिया, विष्णु को लक्ष्मी प्रदान कर दिया, इसी अमर कथा की सुरक्षा में अनाधिकारी यदि सुन लेगा, अमर हो जाएगा, तो अपने जीवन का दुरुपयोग करेगा, पृथ्वी के लोगों को त्रस्त करेगा। माता पार्वती हठ करने लगी। 4 प्रकार का हठ होता है, बाल हठ, स्त्री हठ, राज हठ और योग हठ। राजा जो हठ करे प्रजा को लाचार होके मानना पड़ेगा।
बालक जो हठ करे तो बालक हठ को पूरा करना पड़ेगा, स्त्री हठ करे तो स्त्री हठ को पूरा करना पड़ेगा। योगी हठ करता है तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ मुझे भी अमर कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा तो अमर कथा वहां सुनाऊंगा जहां तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त और कोई न हो। कहां लेके आए? अमरनाथ की गुफा में। भगवान शिव ने ताली बजा बजा करके इर्द गिर्द के वृक्ष पर बैठे पक्षियों को उड़ा दिया, भगा दिया। माता पार्वती ने सोचा ये कथा केवल मैं सुनूंगी तो कथा मुझ तक रहेगी। लोग मुझे जगत जननी कहते हैं, जगत के प्राणी मेरी संतान हैं। वे लोग कथा को सुनेंगी तो अमरत्व की प्राप्ति करेंगे। तो ये कथा और कोई दूसरा सुन ले, क्योंकि मैं तो कथा सुना नहीं सकती। माता पार्वती ने देखा जिस वृक्ष के ऊपर तोता तोती दोनों बैठे थे, उनके घोंसले में एक तोते का अंडा, तोते का बच्चा था। भगवान शिव ने कहा पार्वती ये जो अमर कथा सुनाने जा रहा हूं ना, आंख बंद करके सुनाऊंगा, क्योंकि इसको समाधि भाषा कहते हैं। नेत्र बंद करके समाधि में जो भगवान की लीला देखूंगा उसी लीला को सुनाऊंगा। और कथा तुम सुन रही हो इसलिए बीच में तुमको हुंकारी भरना पड़ेगा, हामी भरना पड़ेगा, तब मैं समझूंगा तुम कथा सुन रही हो। माता पार्वती ने कहा ठीक। अब भगवान शिव नेत्र बंद कर भगवान की लीला को समाधि में देखकर सुनाने लगे। माता पार्वती हुंकारी भरने लगी, धन्य हो भोलेनाथ, बड़ी सुंदर कथा, बड़ी दिव्य कथा। माता पार्वती ने सोचा मैं तो सुन रही हूं, जो तोते का बच्चा है, तोते का अंडा है, वो कथा सुन रहा है कि नहीं, तो नींद का बहाना बना दिया। और कथा जब शिव जी ने पूरी किया तो जय घोष करते हैं। प्रेम से बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। तब माता पार्वती की आंख खोली। माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ बड़ी सुंदर कथा सुना रहे थे, आगे की कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा आगे की कथा सुनावे। कथा नहीं सुन रही थी क्या? माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ मुझे नींद आ गई, मैं सो गई थी। अच्छा सो गई थी तो फिर ये कथा कौन सुनाया? कथा सुन करके हुंकारी कौन भर रहा था? माता पार्वती ने कहा मैं तो सो गई थी, पता नहीं कौन हुंकारी भर रहा था, हामी भर रहा था। भगवान शिव ने जब तोता के घोंसले में देखा तो तोते का बच्चा भागवत कथा के प्रभाव से, अमर कथा के प्रभाव से अंडे से फूटकर सुंदर सुख सावक बन गया था। शिव जी ने पूछा तुम कथा सुन रहे थे? उसने सिरे हिलाया, हाँ। अरे राम राम, अमर कथा सुन लिया, मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शिव जी खड़े हुए त्रिशूल लेकर मारने के लिए। तोते के बच्चे ने कहा भोलेनाथ क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हो, आप मुझे मार पाओगे क्या? शिव जी ने कहा मैं तुम्हें मार नहीं पाऊंगा। कहा आपने माता पार्वती को जो कथा सुनाई इसका क्या नाम है? अमर कथा। आप कहां कथा सुनाए? अमरनाथ की गुफा में। और भोलेनाथ आपके 1000 नामों में एक नाम है अमरनाथ। तो ये बताइए भोलेनाथ अमरनाथ की गुफा में, अमरनाथ के मुख से अमर कथा सुनने वाला कभी मर सकता है क्या? अब यदि मार दोगे तो आपकी अमर कथा झूठी हो जाएगी। लेकिन अब त्रिशूल लेकर खड़ा हो गए मारने के लिए, तो आपकी इज्जत रखने के लिए मैं भय दिखा रहा हूं। अड़े भी जाऊं तो कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, लेकिन मैं भय दिखा रहा हूं। भागने लगे और पीछे पीछे त्रिशूल लेकर भोलेनाथ। व्यास जी की पत्नी ऋतु धर्म से मुक्त होकर जमाई ले रही थी। जमाई जब लेते हैं मुंह खुल जाता है। चुटकी बजाई, जमाई लेते समय चुटकी बजाकर भगवान का नाम लेना चाहिए। जमाई ले रही थी, उसी समय तोता गया और उनके मुख में प्रवेश करके गर्भ में जाके बैठ गया। 5 मिनट के बाद हाँफते हाँफते बेचारे भोलेनाथ पहुंचे। भोलेनाथ ने कहा व्यास जी मेरे घर में चोरी हो गई,
चोरी किया, डांका पड़ गया और वो डकैत तापई के घर में आया। व्यास जी ने कहा ये बात भगवान विष्णु आके कहते, मेरे घर में चोरी हो गई तो मान लेता, लक्ष्मीपति हैं। ये बात यदि ब्रह्मा जी आके कहते कि मेरे घर में डांका पड़ गया तो मान लेता। किसी यजमान के यहाँ कथा कहने गए होंगे, दान दक्षिणा दिया होगा, चोर घात लगा के बैठा होगा, डांका डाल दिया। भोलेनाथ ये बात आप कह रहे हैं मेरे घर में चोरी हो गई? पृथ्वी का कौन चोर पागल है जो आपके घर में जाएगा? आपके घर में जाने के बाद मिलेगा क्या? एक घर खोलेगा तो फुंकारते हुए सांप मिलेंगे और दूसरा घर खोलेगा तो डंक मारने के लिए तैयार बिच्छू मिलेंगे। तो कौन चोर है पागल जो आपके घर में चोरी करने जाएगा? शिव जी ने कहा नारद, मेरे घर में वो चोरी हुई जो संपत्ति न विष्णु के पास थी न ब्रह्मा के पास। कौन संपत्ति? अमर कथा की संपत्ति। और वो चोर अमर कथा सुनकर आपकी पत्नी के गर्भ में आके बैठ गया। तब व्यास जी ने कहा यदि पत्नी के गर्भ में बैठा है तब तो आशीर्वाद दीजिए, मां के गर्भ से बाहर निकलेगा तो लोगों को अमर कथा सुनाएगा, लौट आए। अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष रहे सुखदेव जी। तब व्यास जी ने कहा बेटा मां के गर्भ में रहते हुए आज 12 वर्ष बीत गया, मां के गर्भ में जो आता है उसको जन्म लेना पड़ता है, जन्म लो। सुखदेव जी ने कहा पिताजी मैं जन्म लूंगा तो बाहर भगवान की माया है, भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी। भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत बा ढाबर पानी, भूमि परत भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत भावर जिम जीवही माया लिपटानी, जिम जीवही याद जाने, जिम जीवही माया लिपटानी, जिम जीवही माया लप जाने, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत भावर पानी, मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं अरु मोर को माया, मैं अरु मोर तोर तय माया, जय बस कीने जीव निकाय, जय बस कीने जीव निकाया, जय बस कीने जीव निकाया, जय बस कीन जीव निकाया, भूमि परत भा ढाबर पानी, भूमि परत वावर पानी, जिम जीवही माया लिपटानी, जिम जीव माया लपटानी, भूमि परत भावर पानी, भूमि परत सुखदेव जी ने कहा पिताजी बाहर आऊंगा तो प्रेम से बोली भागवत भगवान जय
बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे ग्रस लेगी, पकड़ लेगी। जन्म तो लेना पड़ेगा। गर्भ से ही सुखदेव जी ने कहा यदि भगवान द्वारकाधीश मुझे वचन दे, संसार में आने के बाद मुझे उनकी माया नहीं पकड़ेगी, तब मैं मां के गर्भ से बाहर आऊंगा। प्रार्थना किया व्यास जी ने, प्रभु आप ही समझाइए इसको। समझाया, माया उसी को पकड़ती है जिसके सिर पर माधव का हाथ न हो, मधुसूदन का हाथ न हो, मुरारी का हाथ न हो, मुकुंद का हाथ न हो, मधुसूदन का हाथ न हो। भगवान ने वचन दिया मेरी माया से मुक्त रहोगे। और जैसे मां के गर्भ से बाहर निकले, न माता की तरफ देखा न पिता की तरफ देखा, तुरंत वन की तरफ निकल गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतम पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरेया जुआ पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी नेदो स्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोष। हा पुत्र कहते हुए पीछे पीछे व्यास जी गए। व्यास जी के पुत्र में तन्मय देखकर व्यास जी को पर्वतों के मध्य से प्रतिध्वनि हुई। हा पुत्र कहे तो प्रतिध्वनि हुई। पहाड़ों के बीच में जाकर कोई आवाज दे, राम कहे तो प्रतिध्वनि होती है, राम राम राम। हा पुत्र कहे तो पर्वतों से प्रतिध्वनि हुई, हा पुत्र लौट आए। फलदार वृक्षों ने कहा व्यास जी, हम वृक्ष वर्ष में फल के रूप में न जाने अनेक पुत्र पैदा करते हैं, और जब वृक्ष के फल पक जाते हैं तो भूखे लोग फल तोड़कर खाते हैं, भूख मिटाते हैं, स्वाद से उनकी संतुष्टि होती है। तो हम वृक्ष तो एक बार भी पुत्र के वियोग में दुखी नहीं होते, आप क्यों दुखी हो? लौट के चले आए। अपने 4 शिष्यों को 2 श्लोक याद करा के भेजा। का सुखदेव जहां समाधि लगा के बैठा है वहीं ये पहला श्लोक सुनाना, इसके बाद दूसरा श्लोक सुनाना। 4 शिष्य गए, पहला श्लोक सुनाया। इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन है। वरह पीडम नटवर बपो कर्णयोः कर्णिकारम्। वरह पीडम नटवर बपो कर्णयोः कर्णिकारम्। बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरजन् गोपवृन्दैः। वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकृत्। वरहा पीडम, इसमें भगवान के रूप का वर्णन है। कैसे हैं प्रभु? बरे यानी मोर पंख, आपेडी यानी मुकुट। अपने मस्तक पे जो मोर पंख जय श्रीमन्नारायण। बहुत सुंदर। रोहित भाई एक भजन गाएंगे, फिर आगे की कथा।
विमुख शिखर से दारा धारे राधा हर सम्मुख आए बांसुरी सांवरिया की राधा गौरी सुन भारे बाजे मुरलिया बाजे रे बाजे रे मुरलिया बाजे 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 रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया अधर धर मोहन मुरली पर अधर धर मोहन मुरली ओट पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे मुरलिया मुरली हरे हरे बांसुरी बनी मुरलिया हरे हरे बनी मुरलिया मरम मरम को छुए अंगुरिया मरम मरम को छुए अंगुरिया चंचल चतुर अंगुरिया जिस पर चंचल चतुर अंगुरिया कनक मुदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे मुरली मुदिनी पर राधा
मन को सावरिया। जाने न जाने ये तो जाने, जाने न जाने ये तो जाने, जाने अदीत बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे मुरलिया मुरली प्रेम से बोले भागवत भगवान प्रथम श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन। वरहा पीड़म नटवर बभो कर्णयोः कर्णिकार बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च माला रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राभिसत गीत कीर्ति। बरे यानी मोर पंख, आपीड़ी यानी मुकुट। मोर पंख का मुकुट जिन्होंने अपने मस्तक पे धारण किया है, कंधे पर पीला पीतांबर है, गले में बैजयंती माला है, अधर से वेणु लगाए हुए हैं, नटवर की मुद्रा में खड़े हैं। वृंदारण्यम स्वपदरमणं, अपने पांव से वृंदावन में थोड़ा इको कम कर देना भैया, इको कम करो बाबू। सुशील का राजा गाते समय इको बढ़ जाता है, थोड़ा कम करो। बड़ा परिश्रम करता है सुशील, ऑपरेटिंग भी बढ़िया कराता है। जब संगीत बजता है तो इको प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी ने जब ये भागवत जी का प्रथम श्लोक सुना तो उठ गए। अपने सामने चार ब्रह्मचारियों को देखा तो पूछे, आपने सुनाया? ब्रह्मचारियों ने कहा हाँ। का रूप तो बड़ा बढ़िया है, पता नहीं जिसका रूप बढ़िया हो उसका व्यवहार भी बढ़िया हो। फिर नेत्र बंद कर लिए। तो व्यास जी ने कहा था ये दूसरा श्लोक सुना देना, तो दूसरा श्लोक सुनाया। इसमें भगवान की कृपालुता का वर्णन है, भगवान की उदारता का वर्णन है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी लेभे गतिम धातृच्युताम ततुन्यम कं वा दयालुम शरणं व्रजे। जो पूतना अपने आंचल में स्तन में कालकूट विष लगा के आई थी पिलाकर मारने के लिए, उस पूतना को भी जिन्होंने माता की गति प्रदान किया, कंबा दयालुम, भगवान कृष्ण से और कौन दयालु परमात्मा मिलेगा। जब दूसरा श्लोक सुना तो खड़े हो गए, सुनाने वाले को गले से लगा लिया और कहा और सुनाइए। शिष्यों ने कहा कि गुरुजी ने हम लोगों को 2 ही श्लोक याद करके भेजा था। ऐसा ऐसा गुरुजी के पास 18,000 श्लोक हैं। जन्म लेने के बाद बिना माता पिता को देखे जो वन में आ गए थे,
भागवत के इन 2 श्लोकों ने उनको आकृष्ट किया और पुनः घर में ले आए। अपने पिताजी से 18,000 भागवत का श्लोक सुनकर आए और गंगा के तट पर आमरण अनशन पर बैठे हुए महाराज परीक्षित को भागवत जी की कथा श्रवण कराई। भागवत जी का आरंभ कुरुक्षेत्र के महाभारत के युद्ध विश्राम से आरंभ होता। यदा मृधे कौरव सृंजयाना, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। कौरव पांडव दल के बड़े बड़े योद्धा मारे गए हैं। भीम के गदा प्रहार से दुर्योधन का जंघा टूट गया है। आकाश में गीध मंडरा रहे हैं। कुरुक्षेत्र में मरे हुए लोगों के साथ दुर्योधन को भी मरा जानकर गीध चोंच का प्रहार करते, चोंच प्रहार करते। शरीर तो वज्र का हो गया है, उसका केवल कमर से लेकर के जंघा के बीच में ही वज्र का नहीं हुआ। कैसे हुआ ये भी आप जानते हैं। पुत्र मोह से ग्रस्त गांधारी ने कहा, बेटा मेरा विवाह अंधा पति के साथ हुआ तो मैंने भी आंखों पे पट्टी बांध लिया। मेरा पति नहीं देख रहा है तो मैं भी नहीं देखूंगी। और जो वाणी से मौन हो जाए उसकी वाणी में वाक सिद्धि ही मिलती है। जिसकी दृष्टि नियंत्रित हो जाए उसकी दृष्टि में तेज निवास करता है। कल्याण की भावना से किसी को देख दे तो उसका कल्याण हो जाता है। तो आंखों पर पट्टी जो मैंने बांधी है, संसार को आज तक नहीं देखा, कल ब्रह्म बेला में आ जाना। कल ब्रह्म बेला में आ जाना, आंखों की पट्टी खोलूंगी तुम्हें देखूंगी, शरीर वज्र का हो जाएगा। ब्रह्म बेला हुई, नग्न होकर दुर्योधन अपने मां के यहां जाने लगा। भगवान को बड़ी चिंता हुई कि यदि दुर्योधन का शरीर वज्र का हो जाएगा और महाभारत के युद्ध में विजयी दुर्योधन होगा तो सारा संसार यही कहेगा भगवान जिसके पक्ष में थे अंत में उसको भी हारना ही पड़ा। तो भगवान और भक्त दोनों की बड़ी बेइज्जती होगी। तो प्रभु ने दुर्योधन अपने मां के घर में प्रवेश करता उससे पहले ही खड़ा होकर मुस्कुराने लगे। भगवान को जब सामने देखा तो लज्जा के मारे दुर्योधन बैठ गया, क्योंकि नग्न होके जा रहा था ब्रह्म बेला में। भगवान को जब देखा मने ही मन कहा ये पता नहीं कहां से आ गया। जब काम पड़ता है बनने वाला तो बिगाड़ने के लिए टपक पड़ता है। जब लज्जा के मारे बैठा तो भगवान ने खड़ा किया, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। घोड़ा की तरह हो गए। मां ने कहा था नग्न होके आना, तो तुम्हारी अकल घोड़ा चरने गई थी घास चरने। मां ने कहा शिशुअवस्था में शिशु अपने मां के सामने नग्न रहे, लेकिन इतने बड़े हो गए। मां ने कहा नग्न होके आना तो कम से कम कमर तो ढक लो। क्या करें? कहा कुछ भी आवरण बना लो। कुछ संत कहते हैं केले की पत्ती लपेट लिया। पांव की आहट सुनकर गांधारी ने कहा बेटा आ गए? हाँ मां आ गया। नग्न होके आए? हाँ। आंखों की पट्टी खोली। सिर से जब दुर्योधन के अंग को देखने लगी, कमर पर दृष्टि गई तो गांधारी की आंखों में आंसू आ गया। बेटा रास्ते में छलिया मिला था क्या? कृष्ण मिला था? हाँ मां। उन्होंने ही कहा कि घोड़ा के तरह हो गए, नग्न होके मां के यहाँ जाओगे, कमर से जंघा तक ढक लो। गांधारी ने कहा बेटा मैं भी पुत्र मोह से ग्रस्त हो गई। मैं सोची अपने पुत्र का शरीर वज्र का बना दूं। ये मैं भूल गई थी कि जिनकी रक्षा भगवान कर रहा है उनको कोई परास्त नहीं कर सकता है। तुम्हारी मृत्यु यदि होगी तो जंघे से ही मृत्यु होगी, बाकी तुम्हारा शरीर वज्र का होगा। अंतिम युद्ध महाभारत का चल रहा था। भीम और दुर्योधन का द्वंद्व युद्ध चल रहा था। मुष्टिक प्रहार, गदा प्रहार। एक बार नचाकर गदा दुर्योधन मारता था भीम पर तो भीम गिर जाते थे, उठने की शक्ति नहीं रहती थी। भगवान इशारा करते थे उठो बेइज्जती हमारी होगी। और पूरी ताकत लगा के भीम गदा घुमाकर दुर्योधन पे मारते थे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता था, क्योंकि शरीर वज्र का हो गया था। गांधारी ने देख लिया।
भगवान कहते हैं कि सारा बल जब थक जाता है तब मैं कृपा करता हूं। थोड़ा भी अपना बल होगा, जन बल होगा, धन बल होगा, विद्या बल होगा, बाहुबल होगा, तब तक मेरी पूरी कृपा नहीं होगी। जब पूर्ण समर्पण होगा तब मैं कृपा करूंगा। अप बल तप बल और बाहुबल चले न ये को काम, दास मलु का कह गए हारे को हरिनाम। भगवान ने देखा कि अब दोबारा गदा चलाने की शक्ति भीम में नहीं है, तो प्रभु ने दायां पांव उठा के दाहिने हाथ से जंघा पे ऐसे बजाया, इशारा किया जंघा पे गदा प्रहार करो। ऐसी ऊर्जा, ऐसा उत्साह भर गया, भीम ने घुमा के जब गदा जंघा पे मारा, जंघा टूट गया और वहीं गिर के बैठ गया। अश्वत्थामा ने जब देखा दुर्योधन की ये दीन दशा, दुर्योधन को आश्वासन दिया। द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा दुर्योधन का मित्र था। कहा मित्र, जिन पांडवों ने तुम्हारी ये दुर्दशा किया, उन पांचों पांडवों का मैं सिर काट करके ले आता हूं। चल पड़ा। अंतर्यामी भगवान जानते हैं और किसको कब किस बहाने जाना है ये भगवान का विधान है। सोए हुए पांडवों को द्रौपदी को लिए और बाहर चले आए। अच्छा सोचिए, द्रौपदी के अबोध बच्चे हैं, मां का ज्यादा ध्यान अपने बच्चे पर ही जाता है। मां घर में कोई काम करे लेकिन उसका ध्यान अपने शिशु पर, अपने बालक पर है। भगवान जब द्रौपदी से कहे होंगे द्रौपदी चलो, ये स्थान छोड़ देते हैं, तो क्या द्रौपदी का ध्यान अपने बच्चों पर नहीं गया होगा? लेकिन स्मृति कराने वाले भी तो भगवान ही है ना। भगवान की ही कृपा है तो हमें याद रखते हैं, भगवान की कृपा न हो तो भूल जाते हैं। द्रौपदी बिल्कुल भूल गई कि हमारे 5 अबोध बच्चे शिविर में ही सोए रह गए। अंधेरे में आया अश्वत्थामा और द्रौपदी के अबोध बच्चों को पांडव समझकर उनका सिर काट कर कपड़े की पोटली में लेके चल पड़ा। कपड़े की पोटली में कटा हुआ सिर तो रक्त टपक रहा है। बड़ी ऊर्जा आई, बड़ा उत्साह आया। दुर्योधन ने कहा ले आया, कहा 5 पांडवों का सिर काट करके ले आया, खोल कर दिखाओ। कपड़ा जब खोल के देखा तो पांडवों का सिर नहीं, द्रौपदी के अबोध 5 बच्चों का सिर था। चीख पड़ा, अरे पापी तुमने ये क्या किया? ये पांडव नहीं है, ये द्रौपदी के अबोध 5 बच्चे हैं। पछाड़ खा के गिरा और मर गया। अब द्रौपदी को ध्यान आया कि हमारे अबोध बच्चे वहीं रह गए। चीखती हुई दौड़ी दौड़ी शिविर में आई तो रक्त से लथपथ 5 बच्चों का धड़ था, सिर कोई काट करके ले गया था। मूर्छित हो गई, अचेत हो गई। भगवान ने इशारा किया अर्जुन को, अर्जुन रथ पर बैठो। सारथी बने रथ को दौड़ाया। अपराधी अश्वत्थामा भाग रहा था। भगवान ने कहा रथ से उतर के पकड़ लो इसको। रथ से उतरे, पकड़ लिया, रथ में बांध दिया, घसीटते हुए लेके आए, भरी सभा में खड़ा किया। इसको कौन सा दंड दूं? अर्जुन ने पूछा, द्रौपदी तुम्हारे अबोध 5 बच्चों का सिर काट कर ले जाने वाला ये महापापी किस विधि से मैं इसको दंड दूं? बताओ। कहो तो इसके टुकड़े टुकड़े काट के मार डालूं, तुम कहो तो जिंदा जला के मार डालूं, तुम कहो तो जहर पिला के मार डालूं, तुम कहो तो पानी में डुबा के मार डालूं, तुम कहो तो पर्वत से गिरा के मार डालूं, कैसे इसको मारूं? बारी बारी से सब बोलने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा शास्त्र में जो दंड का विधान है उसी हिसाब से दंड दो। नकुल सहदेव ने कहा बड़े भैया ने जो कहा हम उसका अनुमोदन करते हैं। भीम ने कहा कि तुम भी यदि छोड़ दोगे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी तुम्हारे ही अबोध बच्चों का सिर काट कर ले जाने वाला महापापी कैसे दंड दूं? तो द्रौपदी कहती है छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता में सब ब्राह्मणो नितरम गुरु, ये समुच्यताम, इसको छोड़ दीजिए। अरे
तुम्हारे अबोध 5 बच्चों का जो सोए थे, सोए बच्चों का सिर काट कर ले जाने वाला पापी, तुम इसको छोड़ने के लिए कह रही हो। द्रौपदी ने कहा कि मेरे 5 पति हैं, लेकिन मेरी गुरुमाता का तो एक ही सहारा है, हमारे गुरुजी भी नहीं हैं मां को संभालने के लिए। ए समुच्यताम, इसको छोड़ दीजिए। तब अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आततायी बधारण। ब्राह्मण कैसा भी अपराध करे, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। और बाल हत्यारा कोई क्यों न हो, उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा आप जैसे न्याय करने वाले, निर्णय सुनाने वाले 2-4 गांव में पैदा हो जाएं तो गांव के आधा लोग पागल हो जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है, मारने के लिए कह रहे हो कि छोड़ने के लिए? एक तरफ कह रहे हो ब्राह्मण कैसा भी अपराध करे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, और दूसरी तरफ कह रहे हो बाल हत्यारा कोई क्यों न हो उसको जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। तो ये कह रहे हो इसको मारना भी है, नहीं भी मारना है, फिर कह रहे हो छोड़ना भी है, नहीं भी छोड़ना है। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा जिस अर्जुन को मैंने गीता का उपदेश दिया, अर्जुन समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूं। ब्राह्मण को मारना ही मारना नहीं, ब्राह्मण को सभा में अपमानित कर देना ब्राह्मण के मृत्यु के ही समान। इसलिए ब्रह्म तेज की जो मणि थी अर्जुन ने निकाल लिया, सभा से धक्के देकर बाहर निकाल दिया। अपराध तो किया था मारने योग्य, लेकिन भगवान ने कैसा दंड दिया, कहा अपमानित करके सभा से इसको बाहर निकाल दो। अब प्रभु जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जाने की तैयारी प्रभु कर रहे हैं, उसके बीच में 2 पंक्ति गाकर फिर आगे की कथा। यदि जीना है राम गा के जियो, यदि जीना है राम गा के जियो, यदि जीना है राम गा के जियो, यदि जीना है राम गा के जियो। मेरे हनुमान का कहा के जियो, मेरे हनुमान का के जियो, यदि जीना है राम गा के जियो, यदि जीना है राम गा के जियो। अब तक दुनिया में खेल खेले हो, सगे संबंधियों में भूले हो। अब तक दुनिया में खेल खेले हो, सगे संबंधियों में भूले हो। अब तक दुनिया में खेल खेले हो, सगे संबंधियों में भूले हो। प्रभु चरणों में मन लगा के जियो,
चरणों में मन लगा के जियो, प्रभु चरणों में मन लगा के जियो, प्रभु हनुमान का कहा के जियो, यदि जीना है राम गा के जियो, यदि जीना है राम गा के जियो, यदि जीना है राम गा के जियो। प्रभु महिमा जगत से न्यारा है, सच्चा प्रेमी प्रभु को प्यारा है। प्रभु महिमा जगत से न्यारा है, सच्चा प्रेमी प्रभु को प्यारा, मारुति किंकर प्रभु को पाके जियो, 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 प्रभु हनुमान का कहा के जियो, यदि जीना है राम गा 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 के जियो। प्रेम से बोलिए राजा जय राजा रामचंद्र भगवान की। जय हो। प्रभु द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार है। उसी समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोती हुई आई। पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते। अर्जुन थे, भीम नकुल सहदेव, कुंती थी, द्रौपदी थी, सगी सास सुभद्रा थी, सगे ससुर अर्जुन, सबसे बड़े ससुर धर्मराज युधिष्ठिर, लेकिन उत्तरा ने किसी को नहीं पुकारा। क्यों? क्योंकि संसार वाले जितने हैं इनके बल की सीमा है। अपनी सीमा के बाहर इनका बल निष्फल हो जाता है। सर्वशक्तिमान केवल परमात्मा है। बैठे बैठे आंख टेढ़ी कर दे तो संसार का प्रलय हो जाता है। टेढ़ी आंख को सीधी कर दे तो प्रलय संसार की पुनर्स्थापना हो जाती है। तो जो लोग मरने वाले हैं उनकी शरण में क्या जाना, जो स्वयं अमर हैं उनकी शरण में जाना। तो उत्तरा ने अपने 5 ससुर का त्याग कर दिया, 2 सास का त्याग कर दिया, एक अजिया सास का त्याग कर दिया, परमात्मा की शरण में जाती। पाहि पाहि महायोग देव देव जगतपते। हे महायोगी कृष्ण, ये जो तेज ब्रह्मास्त्र है मेरे गर्भस्थ शिशु को, मेरे गर्भ के बालक को जला के भस्म कर देगा। हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, बेटी तुम्हारे गर्भस्थ शिशु
कि रक्षा के लिए मुझे तुम्हारे गर्भ में प्रवेश करना पड़ेगा, और गर्भ में जो प्रवेश करता है वो बालक होता है। एक बार मुझे अपना बालक समझकर वात्सल्य भाव से मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे गर्भ में प्रवेश कर तुम्हारे गर्भस्थ बालक की रक्षा करूंगा। मातृभाव आया, वात्सल्य भाव आया उत्तरा के हृदय में। प्रभु गर्भ में प्रवेश किए और अपने गदा को इतना तेज चक्र की भांति घुमाया कि गर्भस्थ शिशु की रक्षा हो गई, ब्रह्मास्त्र निष्फल हो गया। भगवान जब जाने लगे, भागवत जी की कथा में कई बार भागवत जी की कथा सुने हैं, इस बार भी बबलू बाबू ने कहा राम कथा हो रही है, आप भागवत कथा सुना दीजिए। और भगवान की कथा, भागवत की कथा तो ऐसी है, सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा। सदा सेवन करना चाहिए भागवत कथा। इसे होगा क्या? यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। जिन भागवत की कथा श्रवण करने से जो भगवान है हमारे चित्त में समाश्रित हो जाते हैं, हमारे चित्र में समाहित हो जाते हैं। भगवान जब जाने लगे द्वारिकापुरी में, तो कुंती ने कहा कि प्रभु कब से मैं जान रही थी, लेकिन आज निर्णय दे रही हूं, आप भगवान हैं। भगवान ने कहा कि जब मैं भगवान हूं कुंती बुआ, तो भगवान से कुछ मांगना चाहिए, आप लोग मांगिए। धर्मराज युधिष्ठिर से प्रभु ने कहा, युधिष्ठिर दादा आप मांगिए। युधिष्ठिर ने कहा कि प्रभु मेरे जीवन में लाख विपत्तियां आवे, मेरे जीवन में अनेक विषम परिस्थिति आवे, लेकिन किसी भी परिस्थिति में मैं अपने धर्म का त्याग न करूं, धर्म को न छोड़ूं, इतनी कृपा कर देना। भगवान ने कहा तथास्तु। नकुल सहदेव से पूछा आप लोगों को क्या चाहिए? नकुल सहदेव ने कहा बड़े भैया ने जो मांगा है हम लोग भी वही चाहते हैं, हम भी धर्म का पालन करते रहे। अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुमको क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा कि प्रभु आपको मैं गुरु मानता हूं और आप मुझे अपना शिष्य मानते हैं। शिष्यस्तेहम साधेमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, तो आपके प्रति जो गुरुत्व भाव है हमारे हृदय में बना रहे। भीम की तरफ दृष्टि गई, भगवान ने भीम से कहा भीम दादा तुम मांगो। भीम ने कहा कि प्रभु मेरा नाम बदनाम है कि भीम खाते ज्यादा है, तो मैं आपसे ये नहीं कहता कि हमारी खुराक कम हो जाए। 32 रोटी खाता हूं तो 64 रोटी हो जाए, हमारी खुराक कम न हो। अच्छा, भीम ज्यादा खाते थे, परेशान शकुनी रहता था। शकुनी की चालबाजी को देखकर भीम ने एक बार भगवान से वरदान मांगा, 1 महीना के लिए वरदान दे दीजिए। क्या? भीम ने कहा कि खाऊं मैं और लोटा लेकर खेत में शकुनी मामा जाएं। अब भीम दिन भर खाते रहते थे, बेचारा शकुनी लोटा लेके दिन भर खेत में जाते रहता था। एक बार तो लोहे का राड भीम ने खा लिया, परेशानी उनको, परेशानी तो शकुनी, लोहे का राड खा लिया। अब लोटा लेके बेचारा शकुनी खेत में गया तो लोहे का राड आराम से थोड़ी निकलेगा। आके चरण पकड़ लिया भीम, आज से अपना वरदान वापस लो, तुम्हें खाओ, तुम्हें लोटा लेके जाओ, हमारा जान छोड़ दो भैया। भीम ने कहा कि प्रभु मेरा नाम बदनाम है कि मैं खाता ज्यादा हूं, तो ये नहीं कहता कि मेरी खुराक कम हो जाए और बढ़ जाए, लेकिन खाते पीते उठते बैठते आपकी विस्मृति न हो, आपकी विस्मृति न हो, आपको मैं भूलो न। जिस देश में जिस वेश में वही रहेंगे, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण को। जिस स्थिति में रहूं आपके विस्मृति न हो, मैं आपको भूलने न पाऊं, यही वरदान दीजिए।
द्रौपदी से प्रभु ने कहा कि बहन द्रौपदी तुम वरदान मांगो। द्रौपदी ने कहा कि प्रभु आप मुझे प्रेम से सखी कहते हैं, मैं आपको सखा कहती हूं, और नवधा भक्ति में जो सख्य भक्ति है यह उत्कृष्ट भक्ति है, आपके प्रति मेरा सख्य भाव बना रहे, यही वरदान दीजिए। अब भगवान की नजर पड़ी अपनी सगी बहन सुभद्रा पे, जो भगवान से छोटी है। सुभद्रा पे दृष्टि पड़ी तो भगवान भावुक हो गए। सुभद्रा से कहे तो मांग। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान ने अपनी बहन सुभद्रा से कहा सुभद्रा तुम मांगो। तो सुभद्रा ने जो मांगा है सिद्ध हो गया कि ये भगवान की बहन है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंज रांते। पीछे वो लाल लाइट जला रहा है। बबलू बाबू वो काला कपड़ा पहने लाल लाइट जला रहा है, उसकी लाइट छीन लीजिए तो मेला में खरीदा है, उसकी लाइट छीनिए। कोई बात नहीं, चला गया बच्चा। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। भगवान की बहन सुभद्रा ने मांगा कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव मे विसतो मानस राज हंस। प्रभु आपके चरण कमल में हमारा मन हंस बन करके आबद्ध हो जाए। कहा वृद्धावस्था में ऐसा वरदान मांगना चाहिए। भगवान के चरणों की भक्ति लोग बुढ़ापे में मांगते हैं, तुम इस अवस्था में क्यों मांग रही हो? कहा बुढ़ापे में क्या भरोसा, आपकी याद आएगी। बुढ़ापे में तो रोग आके घेर लेते हैं। प्राण प्रयाण सब, उदय बाबू थोड़ा थोड़ा सुन भी लीजिए। प्राण प्रयाण समय कफ बात पित्तई कंठावरोधन विधो स्मरणम कुतस्ते। अब भगवान ने कुंती से कहा कुंती बुआ भरी सभा में आपने मुझे भगवान बनाया तो भगवान से मांगना चाहिए, मांगिए। तो कुंती ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे विपत्ति दीजिए। भगवान ने कहा जब से मैंने होश संभाला, आपके बारे में जानता हूं, तब से आपको मैंने विपत्ति में ही देखा, कष्ट में ही देखा, दुख उठाते ही देखे। पुनः आवृत्ति करते हैं कि आप हमारी सगी बुआ हो, हमारे पिता की बहन हो। आपके पिता का नाम सूरसेन, सूरसेन के पिता हमारे वसुदेव और उनकी पुत्री आप कुंती बुआ। एक बार सूरसेन के मित्र राजा कुंती भोज आए, आपके संस्कार को देखा तो प्रसन्न हो गए और सूरसेन से कहे मुझे कोई बेटी नहीं है, आप अपनी बेटी दे दो। तो बेटी दे दिया। जिसका बचपन अपने पिता के घर में नहीं बीता, दूसरे के घर में बीता। बेटी को अपने बाप के घर में जितना सुख मिलता है उतना सुख और दूसरी जगह नहीं मिलता। बाप के घर में खाने के लिए नमक रोटी हो और दूसरे के घर में 56 भोग हो, तो बेटी अपने बाप के घर का नमक रोटी पसंद करती है। बेटी को बाप के घर में सोने के लिए टूटी खाट हो और दूसरे के घर में डंलप का गद्दा हो, तो दूसरे के घर के डंलप का गद्दा अच्छा नहीं लगता, बाप के घर की टूटी खाट बेटी को अच्छा लगता। बेटी का बचपन बाप के घर में व्यतीत हो तो बेटी सुखी रहती। भगवान ने कहा कुंती बुआ तुम्हारा बचपन अपने पिता के घर में नहीं बीता, दूसरे के घर में बीता, तुम्हारा बचपन भी सुख से नहीं बीता। जब तुम विवाह के योग्य हुई तो तुम्हारा विवाह उस पति के साथ हुआ जो जन्म से ही पीलिया का मरीज है, जॉन्डिस का पेशेंट है, पांडु रोगी है और उसको श्राप लगा है। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पत्नी का स्पर्श करोगे तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे और मर जाओगे। युवावस्था में उस पति का भी सुख नहीं मिला।
बलिहारी दुर्वासा ऋषि की जो मंत्र सिद्ध महात्मा थे, आपको मंत्र बता दिया, जिसके प्रयोग से आज आप मां बने हो, मंत्र के प्रयोग से आप पुत्रवती बनी हो। दुर्वासा ऋषि की आपने सेवा किया तो दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया, बेटी इस मंत्र से जिस देवता को बुलाना चाहोगी आ जाएंगे। विवाह नहीं हुआ था, कुंवारी थी, तो महात्मा के मंत्र की परीक्षा लेने के लिए सूर्य नारायण को बुलाया तो कर्ण का जन्म हो गया। विवाह हुआ नहीं तो कर्ण को पिटारे में बंद कर बहा दिया। विवाह जब हुआ, धर्मराज को याद किया तो धर्मराज के प्रभाव से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। इंद्र को याद किया तो इंद्र के प्रभाव से अर्जुन का जन्म हुआ। पवन देवता को याद किया, उनके प्रभाव से भीम का जन्म हुआ। और छोटी बहन है माद्री, पांडु की दूसरी पत्नी माद्री। माद्री ने कुंती से कहा कि बहन मैं भी पुत्रवती बनूंगी। कुंती ने कहा मैं मंत्र बोलती हूं, देवताओं को बुलाओ। नाम एक है, देवता दो हैं। देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार, तो अश्वनी कुमार से माद्री को नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो विवाह के योग्य हुई, जुआवस्था में पति का भी सुख नहीं मिला, उसमें भी पक्षपात पूर्ण पांडवों का दुर्व्यवहार, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का कठोर अज्ञातवास, अज्ञातवास में भी लाक्षा भवन में आग लगाकर मारने का षड्यंत्र, लड्डू में जहर मिलाकर खिलाकर मारने का षड्यंत्र, हिडिंब नाम के राक्षस को भेजकर मारने का षड्यंत्र। आज तक तुमने दुख उठाया, लेकिन आज आपका बेटा भारत का सम्राट बना, भारत का सम्राट आपका बेटा बन गया और भगवान सामने खड़ा होकर कह रहा है वरदान मांगो। तो आज भी तुम दुख मांग रही हो। तुम्हारे दुख को देख करके मैं स्वयं दुखी हो गया। जन्म से लेकर अब तक तुमने दुख ही दुख उठाया। आज सुख प्राप्त करने की बारी आई, भगवान कह रहे हैं मांगो, तो दुख ही मांग रही हो। क्यों दुख मांग रही हो? तुम्हारे दुख को देखकर मैं खुद दुखी हो गया। तो कुंती ने कहा कि प्रभु जब तक मेरे जीवन में दुख था तब तक आप हमारे साथ थे, आज दुख समाप्त हो गया, मेरा बेटा सम्राट बन गया, तो हमारा साथ छोड़कर अब द्वारिकापुरी जा रहे हो। तो मुझे वो सुख नहीं चाहिए जो भगवान को हमसे दूर कर दे, मुझे वो दुख चाहिए जो भगवान को हमारे करीब रख दे। सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। उस सुख को पत्थर पड़ जाए, उस सुख पर पहाड़ गिर जाए, जिस सुख को पाने के बाद भगवान भूल जाते हैं। बलिहारी तो उस दुख की है, जब दुख में रहते हैं तो राम को पुकारते हैं, हे राम, हाय राम, बचाओ राम। तो दुख अच्छा है जो पल पल भगवान को याद कराता है। और जीवन में सबसे बड़ी विपत्ति है भगवान को भूल जाना, जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति है भगवान को याद रखना। हमारे पुरी पुरुषोत्तमपुर ग्राम के लोग ऐसे ऐसे धार्मिक आयोजन करके, कभी देवी भागवत महापुराण राम कथा के माध्यम से, कभी 9 दिन राम धुनी के माध्यम से, भगवत के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से भगवान को याद करते हैं। भगवान को याद करना ही सबसे बड़ी संपत्ति और भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद विस्मरणम विष्णु। जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति विपद विस्मरणम विष्णु, भगवान को भूल जाना। हनुमान जी कहते हैं प्रभु सबसे बड़ी संपत्ति आपको याद रखना और सबसे बड़ी विपत्ति आपको भूल जाना। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह विपत्ति पह सोए, कह
विपत्ति प्रभु सोई। हनुमंत विपत्ति पद सोई। जब तब सुमिरन भजन न होई। जब तब सुमिरे भजन न होई। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। कह हनुमंत विपत्ति पद सोई। भगवान द्वारकापुरी में गए, प्रभु का यथोचित सब लोगों ने सत्कार किया। प्रभु के यदुवंश में 56 करोड़ यदुवंशी हो चुके हैं। भगवान ने 16,108 विवाह किया। एक पत्नी से 10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। भगवान का पूरा यदुवंश परिवार 56 करोड़ बढ़ गया है। द्वारकापुरी में प्रभु गए, सबका यथोचित सम्मान हुआ। विदुर के उपदेश से धृतराष्ट्र गांधारी रात्रि घर छोड़ दिए। परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म कुंडली का फल ज्योतिषी ने बताया। राम के समान मर्यादा का पालन करेंगे, शिवी के समान दानी होंगे, हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी होंगे, रघु के समान कृत संकल्प होंगे। लेकिन इनके जीवन में एक घटना घटेगी, एक सर्प के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुन करके लोग बड़े दुखी हुए। तो ज्योतिर्विद ने बताया, ज्योतिषी ने बताया कि यह मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में तो लोगों को मरना पड़ता है। इस मृत्यु लोक में शरीर से तो प्राण निकल जाता है, लेकिन उसकी कीर्ति जिंदा रहती है। जो किसी के लिए मंदिर बनवाया हो, धर्मशाला बनवाया हो, कुआं बनवाया हो, अस्पताल बनवाया हो, गांव समाज क्षेत्र की सेवा के लिए जिसने कोई न कोई कीर्ति किया हो, तो मरने के बाद भी कीर्ति के द्वारा वो जिंदा है। कीर्तिर्यस्य जीवति। कम उम्र में ही यह बालक ऐसी कीर्ति करके जाएगा, सारा संसार इसको याद करेगा। यह सुन करके नित्य प्रति पक्षपात पूर्ण व्यवहार करने के बाद भी अपने माता पिता को प्रणाम करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर जाते थे। जा करके जब देखे तो रात्रि में ही विदुर के उपदेश से गांधारी और धृतराष्ट्र घर छोड़ के चले गए थे, हिमालय गमन कर चुके थे। जब अर्जुन द्वारिकापुरी से नहीं लौटे, धर्मराज युधिष्ठिर को अपशकुन होने लगे। दिन में ही जोरों की आंधी तूफान चलने लगी, उल्कापात होने लगा। दिन में ही कुत्ता और सियार रोने लगे। यह अपशकुन क्यों हो रहा है? अर्जुन द्वारिकापुरी गया था द्वारिकाधीश के साथ, अभी तक लौटा क्यों नहीं? द्वारिकापुरी में सब लोग कुशल से तो हैं। भीम को भेज रहे थे पता लगाने के लिए, अर्जुन लौटे क्यों नहीं? तब तक हारे हुए जुआरी की तरह अर्जुन आए। अर्जुन का चेहरा उदास, रोआ सा मुंह बना है, चलते समय पांव लड़खड़ा रहे हैं। पूछा क्या बात है? द्वारकापुरी में सब लोग कुशल से तो हैं, तो कुछ बोलता क्यों नहीं है? और अर्जुन जो बताए, इस कथा को सुनने के बाद दो पंक्ति हम एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार कन्हैया। कर दो
दिलदार हे कन्हैया। एक मेरी सुन लो दिलदार हे अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। जीवन का जीवन का जीवन का मेरा तुम पर है भार हे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। कर दो धम की नैया अब पार हे कन्हैया। कर दो धम की नैया अब पार हे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। वरना 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 ये नाम होगा बेकार हे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। ख्वाहिश ये है मुझसे दीर्घ भी दुरात लेकर। ख्वाहिश ये है मुझसे दीर्घ भी दुरात लेकर। बदले 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 दे दो अपना कुछ प्यार हे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। कर दो धम की नैया अब पार हे कन्हैया। कर दो धम की नैया अब पार हे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो दिलदार हे कन्हैया। दिलदार हे कन्हैया। दिलदार हे कन्हैया। प्रेम से बोले भागवत भगवान की जय। अर्जुन को उदास देख करके धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा,
दिन में अपशकुन होने लगे, कुत्ते रोने की आवाज, श्रृगाल रोने की आवाज। द्वारिकापुरी में सब लोग कुशल से तो हैं, अर्जुन कोई उत्तर नहीं देते। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि तुम कुछ कहता क्यों नहीं है? इतना विलंब हुआ आने में और पूछने पर समाचार भी नहीं बता रहे हो, फिर भी अर्जुन मौन। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, लगता है तुम उसी प्रकार मौन हो गए जैसे भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण धराधाम छोड़कर गोलोक चले गए। जब ये धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा तो फूट फूट के रोने लगे अर्जुन। ऐसा ही हुआ। कुरुक्षेत्र के मैदान में, महाभारत के युद्ध में गांडीव पे बाण चढ़ाता था तो कौरव दल में खलबली मच जाती थी। सावधान, अर्जुन के गांडीव से बाण निकलने वाला। आज द्वारिकाधीश धराधाम छोड़कर गोलोक चले गए तो रास्ते में कोल भीलों ने तमाचा मार मार के हमारा धनुष बाण छीन लिया। मैं स्त्रियों को बचा नहीं पाया। भगवान अब धराधाम पे नहीं रहे। जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यह सुना, कहा जिन भगवान की कृपा के बल से हम पांचों पांडव थे, भगवान ही जब धराधाम छोड़ के चले गए, अब इस पृथ्वी पर हमें रहने का कोई अधिकार नहीं। कम उम्र में परीक्षित को राज्याभिषेक करके धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों के सहित, द्रौपदी के सहित हिमालय गमन करने लगे। एक एक करके लोगों का शरीर बर्फ में गलने लगा और स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर अपने लोक चले गए। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इधर दिग्विजय करते हुए महाराज परीक्षित ने एक दृश्य देखा। क्या? एक बैल और एक गाय दोनों दुखी होकर एक दूसरे को अपना दुखड़ा सुना रहे हैं। एक काला कलूटा व्यक्ति डंडे से बैल को पीट रहा है, डंडे से मार रहा है। दिग्विजय करते हुए महाराज परीक्षित ने देखा, रथ से उतर गए और उस व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहे, तुम्हें पता है किसके राज्य में हो? पता है यह परीक्षित का राज्य चल रहा है। परीक्षित के राज्य में सब लोग धर्म का पालन करते हैं। इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो, बैल को डंडे से पीट रहे हो। मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और म्यान से तलवार खींचकर जैसे उसे काटना चाहे, चरण पकड़ लिया। कहा महाराज आप मुझे मार नहीं सकते हो। क्यों? तुम कौन हो? उसने कहा मैं कलियुग हूं, कली हूं। जिस दिन द्वारिकाधीश भगवान धराधाम छोड़कर अपने गोलोक गए, द्वापर समाप्त हुआ और मेरा युग आरंभ हो गया। मैं कलियुग हूं। कहा तो बैल को क्यों पीट रहे हो? कहा मैं कली हूं तो जो मेरा काम है वही करूंगा। बैल को मारूंगा, गौ हत्या कराऊंगा, व्याभिचार कराऊंगा, जितना भी धर्म के विपरीत कार्य है वही मैं कराऊंगा, उल्टा काम कराऊंगा। महाराज परीक्षित ने कहा तो मेरे राज्य में रहना है तो धर्म के विपरीत व्यवहार नहीं करना पड़ेगा, धर्म के अनुकूल करना पड़ेगा। मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कली ने कहा महाराज जहां तक दृष्टि जाती है वहां तक तो आप ही का राज्य है, जहां तक नजर जाती है वहां तक परीक्षित का राज्य है। जैसे आपने अपने राज्य में सबको रहने का स्थान दिया है, वैसे मुझे भी रहने का स्थान दीजिए ना। तो 4 स्थान बताया। कहां रहोगे? कहां? जहां लोग ढक्कन खोलते हैं, झूम बराबर झूम शराबी, पीने वाले खूब पियो चाहे लोटा तक बिक जाए। जहां मधुशाला है, मधुशाला में रहो। और दूसरा स्थान कहां? जो लोग मांस का क्रय विक्रय करते हैं, कसाई खाना जहां है तुम वहां रहो। कहा तीसरा स्थान जहां लोग पत्ते फेंकते हैं, जुआ खेलते हैं, नहले पे दहला, वहां रहो। चौथा स्थान कसाई खाना में 1 जगह, मधुशाला में 2 जगह, जुआ खेलने वाले पे 3 जगह, और चौथा स्थान
वेश्यालय जहां गणिकाएं देह व्यापार करती हैं, वहां तुम रहो 4 जगह। कली ने कहा कि महाराज ये चारों जगह गंदा है, एक आध जगह तो बढ़िया स्थान दीजिए। गांव में लोग रहते हैं तो टूर पर जाते हैं घूमने के लिए, तो एक आध जगह बढ़िया बताइए जहां मैं भी घूम सकूं। तो सोने में स्थान दिया, तुम सोने में रह सकते हो। कलयुग को मौका मिला। महाभारत के युद्ध में कोस में जो सोने के जरासंध का मुकुट रखा गया था, सोने के मुकुट में कलयुग जाके बैठ गया और वही मुकुट दूसरे दिन लगाकर महाराज परीक्षित आखेट करने गए तो कलयुग सोने में है, सोने का मुकुट सिर पे है और सिर ऐसा है। गाड़ी में बैठिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट गियर लगाकर एक्सीलेटर दबाइए तो जिधर स्टीयरिंग घूमेगी गाड़ी उधर जाएगी ना। तो हमारे शरीर की गाड़ी को घुमाने वाली स्टीयरिंग तो बुद्धि है, खोपड़ी है, और इसी पर कलयुग बैठ गया, बुद्धि को विपरीत कर दिया। धर्म का त्याग करा के बुद्धि को अधर्म में बना दिया, पुण्य निकाल करके बुद्धि को पाप में बना दिया। और कलयुग ने प्यास लगवाया, बड़ी जोरों की प्यास लगी। तो देखे कि एक समीक नाम के महात्मा अपने कुटिया में बैठ करके ध्यान लगाए हैं, जप कर रहे हैं। कहे महाराज मुझे बड़ी जोरों की प्यास लगी है, पानी दो। अब वो यदि बाहर होते तब तो बाहर की आवाज सुनते, वो तो ध्यान मग्न है, बाहर की आवाज नहीं सुने। तो कलयुग बुद्धि इतनी कमजोर कर दिया परीक्षित की। परीक्षित ने कहा मेरे राज्य में रहते हो, मेरी सुविधा लेते हो और मैं सम्राट, मुझे प्यास लगी तो ध्यान का ढोंग कर रहे हो, ध्यान का नाटक कर रहे हो। एक मरा हुआ सांप गले में लटकाए और लौट के आ गए। मुकुट को जब उतारा तो बात याद आई, अरे इतना बड़ा पाप मैंने किया। जिनके राज्य में निष्कंटक होकर संत महात्मा ऋषि महर्षि जप करते हैं, भजन करते हैं, साधन करते हैं, आज महात्मा के गले में मैंने मरा सांप डाल दिया, मुझे दंड मिलना चाहिए। उसी समय समीक ऋषि का बेटा श्रृंगी ब्राह्मण बालकों के साथ नदी में स्नान करने गया था। स्नान करके लौटा तो देखा मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप, यह देख कर हाथ में जल लिया और वाग वज्र पाणी का वज्र छोड़ दिया। इति लंघित मर्यादा, जिसने इस मर्यादा का उल्लंघन किया, मेरे पिता के गले में मरा सांप डाल दिया, सप्तमे तक्षके हनि, 7वें दिन उसे तक्षक नाम का नाग डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। वाग वज्र जब छोड़ा पिता की आंख खुल गई, अरे बेटा, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को इतना बड़ा तुमने श्राप दे डाला, अब तो तुम्हारी बाणी भी झूठी नहीं होगी, मृषा न हो देव ऋषि बाणी। एक अपने शिष्य से सूचना भेजवाया, परीक्षित को जाके बता दो मेरे बच्चे ने लड़कपन में वाग वज्र बाणी का वज्र छोड़ दिया, 7वें दिन तक्षक नाम का नाग डसेगा और आपकी मृत्यु होगी। 7 दिन में अपने मुक्ति का उपाय ढूंढना चाहते हैं तो ढूंढ लीजिए। शिष्य गया तो बड़ी संतुष्टि हुई। परीक्षित ने अपने 4 पुत्रों में बड़े पुत्र जन्मेजय को राज्य देकर गंगा जी के तट पर गए। चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित गंगा जी के तट पे गए हैं। सुनकर बड़े बड़े महात्मा गए। सभी महात्माओं से यही पूछते हैं, महाराज जिसको पता चल जाए मुझे 7वें दिन मरना है, उसको मरने से पहले क्या करना चाहिए कि उसकी अधोगति न हो, उसकी मृत्यु सुधर जाए, उसे फिर नरक में न जाना पड़े, कृपा करके बताइए। कोई समुचित उत्तर नहीं दिया। तो गो दोहन मात्र, गाय को दोहने में जितना समय लगता है उतनी देर तक एक जगह रोकने वाले भगवान सुखदेव आए और सुखदेव जी ने उनको इस प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। और आइए 2 बार कीर्तन, फिर भागवत जी की आरती, फिर उसके बाद सुनना कृष्ण शास्त्री की वाणी से भागवत जी राम कथा आप सुनेंगे। 2 बार संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद।